नमस्कार। तो वॉइस न्यूज़ से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। गुजरात से मुंबई की ओर जा रही मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। दमन साईं बाबा पुल 17 दिनों तक रहेगा बंद। वलसाड़ जिला एसपी डॉक्टर कर्णराज वाघेला ने स्थानिकों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम। नकली पुलिस बनकर 10,000 की मांग करने वाले 3 शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उमरगाम से महाराष्ट्र रोड पर चल रहा रोड का काम सवालों के घेरे में। गुजरात सरकार के शिक्षण विभाग द्वारा 2 नई योजना शुरू की गई। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में मची अफरा तफरी, इमरजेंसी गेट से कूदने लगे यात्री। अब समाचार विस्तार से। गुजरात से मुंबई की ओर जा रही मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। गुजरात से निकली मालगाड़ी पालघर स्टेशन से होकर गुजर रही थी, तभी उस मालगाड़ी के इंजन के पीछे के करीब 7-8 जितने डब्बे पटरी से उतर गए थे। पटरी से उतर गए कुछ डब्बे ओपन थे, जिसमें रखे लोहे के प्लेटों के रोल भी अस्सपास बिखर गए थे। इस घटना के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए वलसाड़ और मुंबई से टीमें मौके पर पहुंची है। वहीं इस घटना के चलते मुंबई और गुजरात के बीच का यह रेल मार्ग बाधित हुआ है, जिसे दुरुस्त करने में करीब 4 से 5 घंटे के समय का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके बाद रेल मार्ग का यातायात सुचारू रूप से कार्यरत हो जाएगा। फिलहाल रेल यातायात धीमी गति से चालू है। दी वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर थक्कर की रिपोर्ट। दमन में साईं बाबा पुल अगले 17 दिनों तक बंद रहेगा। रिवर फ्रंट ब्रिज के नीचे सड़क का निर्माण किया जा रहा है। नानी दमन साईं बाबा मंदिर से मोटी दमन तक का पुल अगले 17 दिनों तक बंद रहेगा। पुल के नीचे से रिवर फ्रंट तक सड़क बनाई जा रही है, जो आगे जाकर रास्ते से मिलेगी। इसके लिए मजबूत दीवार बनाने का काम चल रहा है। दीवार का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा रिवर फ्रंट का कार्य नगर पालिका द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि साईं बाबा पुल पैदल यात्रियों और 2 पहिया वाहनों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ से मोटी दमन जाना करीब है, लेकिन पुल बंद होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को मोटी दमन आने जाने के लिए वैकल्पिक तौर पर राजीव गांधी ब्रिज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज़। वलसाड़ जिला एसपी डॉक्टर कर्णराज वाघेला ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, वलसाड़ जिला के युवा और तेज तर्रार एसपी डॉक्टर कर्णराज वाघेला ने वलसाड़ तीथल बीच पर पुलिस जवानों को किया तैनात।
वर्तमान में समुद्र किनारे पर पर्यटकों के नहाते वक्त डूबने के बहुत सारे किस्से सामने आए हैं, जिसमें हाल ही में कुछ दिनों पहले गुजरात के मशहूर दांडी बीच पर एक ही परिवार के करीब 3 लोगों की समुद्र में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई थी। इन्हीं सब घटनाओं के मद्देनजर वलसाड जिला एसपी डॉक्टर कर्णराज वाघेला ने स्थानिकों और पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वलसाड के सुप्रसिद्ध तीथल बीच पर पुलिस जवानों को तैनात किया है। पुलिस जवानों की मौजूदगी से स्थानिकों और पर्यटकों को आपातकालीन स्थिति में समय पर मदद मिल पाएगी। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। धर्मपुर के खामदहाड़ गांव से खुद को पुलिस बताकर 10,000 की मांग करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धर्मपुर तालुका की सीमा पर एक गांव खामदहाड़ में चिकन की दुकान चलाने वाले बेलू मंगलू गावली से 26 मई को रात लगभग 8 बजे 3 युवकों ने संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और वह चिकन शॉप की आड़ में शराब बेच रहा है। ऐसा कहकर उसकी चिकन शॉप की जांच शुरू की गई, लेकिन तीनों युवकों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद इन तीनों युवकों ने मामले को रफा दफा करने के लिए 10,000 रुपए की मांग की और कहा कि वे पुलिस है। हालांकि दुकानदार को पूरे मामले पर संदेह हुआ और उसने पुलिस होने का सबूत मांगा। तब तीनों युवक कोई सही जवाब नहीं दे पाए और भागने की कोशिश करने लगे, जिससे दुकानदार और मौजूद अन्य लोगों का शक और गहरा हो गया और आसपास के लोग चिल्लाते हुए दौड़े और भाग रहे तीनों लोगों में से एक आमली तालाब फड़िया निवासी धीरज नरेश पटेल को पकड़ लिया, जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई की और बाकी 2 युवकों के बारे में पूछताछ की तो कृतिक ईश्वर भाई पटेल और मित्तल मनोज पटेल दोनों निवासी शुकेश के बारे में जानकारी मिली। ऐसे में शिकायतकर्ता बेलू भाई ने इस पूरी घटना की जानकारी धर्मपुर पुलिस को दी, जिसके चलते धर्मपुर थाने के पीएसआई आर.के. प्रजापति और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को थाने ले गए, जहां पर मामले की अधिक जांच की जा रही है। दी वॉइस न्यूज के लिए धर्मपुर से तेजस देसाई की रिपोर्ट। टाउन से लेकर महाराष्ट्र तक चल रहे सड़क निर्माण कार्य में जीआईडीसी क्षेत्र में सफेद टोपिंग की परत खोदने की नौबत क्यों आई? उमरगाम टाउन से स्टेशन रोड महाराष्ट्र सीमा तक राज्य राजमार्ग के मजबूतीकरण का कार्य सड़क और भवन विभाग वलसाड के कार्यालय के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मार्ग के उमरगाम जीआईडीसी कॉलोनी से लगभग पावर हाउस गांधीवाड़ी तक व्हाइट टॉपिंग का काम किया जा रहा है। इस व्हाइट टॉपिंग कार्य की शुरुआत में ही उमरगाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उत्साही एवं ऊर्जावान अध्यक्ष नरेश बांथिया ने अकेले ही अपनी आवाज उठाई थी। हालांकि विभागीय अधिकारियों व नेताओं द्वारा काम में सुधार लाने का आश्वासन दिया गया था। हाल ही में इस सड़क पर चल रहे काम में बेहतर यात्रा के लिए सड़क को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन इस सड़क पर सफेद टोपिंग की परत खोदने की नौबत क्यों आई? क्या सड़क एवं भवन विभाग के अधिकारी इस मामले पर नकल कसेंगे? ठेकेदार ने सफेद टोपिंग को खोदने का कार्य शुरू कर दिया है। अब इस पपड़ी के अचानक निकलने के पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। ठेकेदार के आदमी इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जिस तरह से पपड़ी निकली जा रही है उससे लगता है कि इसमें अधिक मात्रा में सफेद पाउडर डाला गया है। इस कार्य को लेकर उमरगाम जीआईडीसी क्षेत्र से गुजरने वाला यह मार्ग एक बार फिर चर्चा में आ गया है। टेंडर नोटिस में लिखा है कि ठेकेदार काम की जानकारी का बोर्ड लगाएगा ताकि जनता काम के बारे में समझ सके, लेकिन पता चला है कि ठेकेदार द्वारा ऐसा कोई भी बोर्ड नहीं लगाया गया। बोर्ड न लगाने के पीछे की वजह भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। सरकार के शिक्षण विभाग द्वारा 2 नई योजना शुरू की गई। गुजरात सरकार के शिक्षण विभाग द्वारा नमो लक्ष्मी योजना और नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना शुरू की गई है, जिसके बारे में वलसाड जिला के शिक्षण निरीक्षक डॉक्टर बिपिन पटेल ने विस्तृत जानकारी दी। नमस्कार, जिला शिक्षण अधिकारी कचेरी वलसाड થી ડૉક્ટર બિપિન પટેલ શિક્ષણ નિરીક્ષક। હાલમાં ગુજરાત સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા 2 યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવી છે, નમો લક્ષ્મી યોજના અને નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના। નમો લક્ષ્મી જે યોજના છે એ હાલમાં માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકમાં અભ્યાસ કરતી
વિદ્યાર્થિનીઓ એટલે કે કન્યાઓ માટેની યોજના છે. એ યોજનાનું નામ છે નમો લક્ષ્મી યોજના. અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણમાં વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે એમના માટે નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધના યોજના માત્ર વિજ્ઞાન પ્રવાહના વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓ માટે છે. એ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ એ છે નમો લક્ષ્મી યોજનાનો કે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ વિદ્યાર્થીઓ પૂર્ણ કરે, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક કન્યાઓ વધુમાં વધુ પ્રમાણમાં પ્રવેશ મેળવે અને ધોરણ 12 સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે, એ નમો લક્ષ્મી યોજનાનો મુખ્ય હેતુ છે. જ્યારે નમો સરસ્વતી વિજ્ઞાન સાધનાનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ વિજ્ઞાનના અભ્યાસનું મહત્ત્વ સમજે, વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં વધુમાં વધુ પ્રવેશ મેળવી ધોરણ 12 સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરે અને વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં જે પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીઓ છે એ આગળ અભ્યાસ કરે, એ મુખ્ય હેતુ છે. दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में मची अफरा तफरी, इमरजेंसी गेट से कूदने लगे यात्री। इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में मंगलवार सुबह बम ब्लास्ट होने की धमकी मिलने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। फ्लाइट दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। विमान को जांच के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आइसोलेशन जोन में ले जाया गया। हवाई अड्डे के अधिकारी ने बताया कि एविएशन सिक्योरिटी, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची और फ्लाइट का बारीकी से निरीक्षण किया। बम की धमकी मिलने के बाद इंडिगो क्रू ने अलर्ट जारी कर यात्रियों को विमान से नीचे उतरने का अनुरोध किया। कुछ यात्री इमरजेंसी गेट से तो कुछ फ्लाइट के मेन गेट से नीचे कूदने लगे। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि सुबह 5:35 पर दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना हमें मिली थी। हमारी क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को प्लेन के इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला गया और सभी यात्री सुरक्षित हैं। फ्लाइट का निरीक्षण करने के लिए उसे एयरपोर्ट के एक खाली हिस्से में ले जाया गया। मौके पर मौजूद एक विमान सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक उड़ान भरने से पहले दिल्ली वाराणसी इंडिगो फ्लाइट के क्रू को प्लेन के टॉयलेट में एक नोट मिला जिस पर बम लिखा हुआ था। क्रू ने इस नोट का संज्ञान लेते हुए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया और यात्रियों को प्लेन से नीचे उतारा। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2211 को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बम की धमकी मिली। सभी आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया गया और एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंसियों के दिशा निर्देशों के अनुसार विमान को एयरपोर्ट के मेन एरिया से दूर ले जाया गया और सभी यात्रियों को इमरजेंसी गेट से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इंडिगो ने कहा कि फिलहाल फ्लाइट का निरीक्षण चल रहा है। सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को वापस टर्मिनल क्षेत्र में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।